हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इग्नू का जो जुलाई 2022 का सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। 1 जून से ही स्टार्ट हो गया था। आज 9 जून है। काफ़ी टाइम हो चुका है और जो इसकी लास्ट डेट अभी बताई जा रही है इग्नू की तरफ से वो है 31 जुलाई। यानी कि मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है डिसाइड करने के लिए कि उनको इस बार जुलाई सेशन में एडमिशन लेना है या नहीं, किस कोर्स में एडमिशन लेना है मतलब या नहीं लेना है। एडमिशन से रिलेटेड जो भी उनकी क्वेरीज है उसको सॉल्व करने के लिए इग्नू ने बहुत ही सारा टाइम दिया है। प्लेंटी ऑफ टाइम है हर स्टूडेंट्स के पास। और मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है ऑलरेडी इस पर कि कैसे इग्नू का जो एडमिशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिल करते हैं, कैसे सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पेमेंट का कैसे ऑप्शन रहता है, और जो फी में कंसेशन है, जो फीस में छूट है, वो किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलता है और उसके लिए क्या करना पड़ता है। इसको लेकर मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो एक बनाई है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा है कि सर जो आपने वीडियो बनाई है उसमें आवाज़ ही नहीं है। मतलब ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है कि उस वो सुन नहीं पा रहे अच्छे से, उसमें उनको आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस बार दोस्तों मैं कंप्लीट डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी की पूरी अच्छी आवाज आएगी, आई होप। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं एडमिशन से लेकर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, दोबारा दोहरा देता हूँ एक बार। कैसे अप्लाई करना है, लिंक क्या होगा, ठीक है, फीस कितनी होगी, सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे, और जो फी में कंसेशन है उस वो मतलब कैसे मिलेगा, किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलेगा, या एडमिशन ले लिया है और कुछ एडिट करना है, ठीक है, मतलब फॉर्म को पूरा फिल कर दिया है और कुछ एडिट करना है, वो कैसे एडिट होगा। या फिर बहुत सारी क्वेरीज मुझे आ रही है कि सर मैं अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहता हूँ तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और मतलब इसमें जो मेरी फीस है वो रिफंड होगी या नहीं। ऐसे बहुत सारे डाउट है, मतलब एन नंबर ऑफ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के। तो सभी डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको इग्नू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक है www.ignu.ac.in, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए इग्नू का ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, हमेशा इसको रेफर करना अगर पहली बार आप इग्नू में मतलब अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, सिंपली आपको वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप ऑनलाइन एडमिशन जुलाई 2022 सेशन, इस अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अगर ये नहीं आपको मतलब दिख पा रहा है क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहता है, तो सिंपली नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर जो ये लिंक दिख रहा है आपको, एडमिशन पोर्टल फॉर ऑनलाइन एंड ओडीएल डिस्टेंस प्रोग्राम फॉर जुलाई 2022 सेशन। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है, पर मैं आपसे मतलब ये गारंटी आपको दे रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देख लिया तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा डाउट होगा इग्नू के एडमिशन से रिलेटेड जो आपको दोबारा कभी देखना पड़ेगा। बस पेशेंस बना को इसको कंप्लीट देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, इसलिए मजेदार वीडियो भी होने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये ऑनलाइन क्या है, ये ओडीएल क्या है। तो मैं आपको एक यहाँ पर डिस्टिंक्शन देना चाहता हूँ, ऑनलाइन और ओडीएल में क्या फर्क है वो बताना चाहता हूँ। वैसे मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वीडियो नहीं मिल रही है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ऑनलाइन क्या है, ओडीएल क्या है। देखिए, किसी भी मतलब एजुकेशन का मतलब 3 मोड होता है। अभी लेटेस्ट जब से कोरोना पैंडेमिक आया है तो तीसरा जो मोड है वो बहुत ही ज़्यादा अपने पीक पे चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा उसमें मतलब ग्रोथ देखी गई है। वो तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन। तो पहला कौन सा है? पहला रेगुलर मोड है। दूसरा है ओडीएल मोड। ओडीएल का फुल फॉर्म होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। तीसरा मोड है ऑनलाइन। रेगुलर मोड में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन डेली होता है। जितने भी कोर्सेस होते हैं, जो भी करिकुलम होता है, जो भी सिलेबस होता है वो कंप्लीट किया जाता है कहाँ पर, स्टूडेंट और टीचर के आमने सामने होकर, मतलब क्लासरूम में किया जाता है। इसको बोलते हैं रेगुलर एजुकेशन, जहां पर स्टूडेंट का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता है, लाइक स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, स्पीकिंग और करियर इन्हेंसमेंट जैसी बहुत सारी चीजों के साथ साथ पढ़ाई भी कराई जाती है। ठीक है, दूसरा मोड है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ओपन डिस्टेंस लर्निंग का मतलब है कि इसमें स्टूडेंट्स को रेगुलर नहीं विजिट करना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। कुछ फिक्स डेज होते हैं, वीक में, मंथ में, उस दिन ही जाना होता है, वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिसाइड होता है। इग्नू का 2 दिन है, सैटरडे और संडे। ठीक है, यानी अगर इग्नू में कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है एडमिशन के लिए और वो ओडीएल मोड चूज करता है तो उसको संडे सैटरडे को उसको जो प्रिस्क्राइब्ड स्टडी सेंटर है उस पर जाकर उसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा 2 दिन।
संडे को, सॉरी सैटरडे को और संडे को, ठीक है। तो ये हुआ ओडीएल मोड। इसमें क्या है कि मतलब जो असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है स्टूडेंट को, वो भी फिजिकली जाकर विजिट करके स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पे करना पड़ता है। जो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन है ये भी आमने सामने होता है संडे सैटरडे को। और जितने भी मतलब प्रोजेक्ट्स हैं या फिर कोई इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है, सभी चीज़ें क्या होती हैं, ऑफलाइन होती है, मतलब पूरा ऑफलाइन सिस्टम है। बस क्या है कि रेगुलर नहीं जाना पड़ता, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है, ऑनलाइन। ऑनलाइन बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज है सिस्टम में। क्या, ना आपको जाना है कहीं, ना आपको किसी से मिलना है। घर में सिर्फ क्या करना है, अपने गैजेट्स को ऑन करना है, मोबाइल फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर को। आपको यूनिवर्सिटी एक लिंक प्रोवाइड करेगा, ठीक है, या कोई वेबसाइट प्रोवाइड करेगा, वहां पर आपको रेडीमेड वीडियोस अपलोड मिलेंगी या लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके थ्रू आपको पढ़ाई करना है। इसके लिए ना असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, ना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए, या किसी भी टाइप का कोई असेसमेंट हो उसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। फुल्ली ऑनलाइन घर बैठे, ठीक है, 2 दिन जाने की भी झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन क्या है, ओडीएल क्या है। जब से कोरोना पैंडेमिक आया है, इग्नू ने ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इस साल इग्नू के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं। मैंने उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से नए ऑनलाइन कोर्सेस लॉन्च हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं तो बीए का जो कोर्स है इग्नू का, वो ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है दोस्तों। ये पिछले सेशन में अनाउंसमेंट हुआ था, इस सेशन में उसको इग्नू ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि सर मैं तो रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन में ये कोर्स दिखा ही नहीं रहा है, मुझे दिखा, ये कोर्स नहीं दिखा रहा, वो कोर्स नहीं दिखा रहा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, भैया आप ऑनलाइन वाले लिंक पे तो क्लिक करो। आप लोग क्या करते हो, ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हो और ओडीएल वाले लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन वाले सब्जेक्ट ओडीएल में ढूंढते हो। तो ऑनलाइन वाले सब्जेक्ट ओडीएल में कैसे मिलेंगे, आप ये सोचो। ऐसी बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर एमबीए के लिए जो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, वो मुझे ऑनलाइन एमबीए का दिख नहीं रहा है, जबकि इग्नू का नोटिफिकेशन आया है, आपकी वीडियो भी मैंने देखी है ऑनलाइन एमबीए की, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आप ओडीएल में रजिस्ट्रेशन करोगे तो ऑनलाइन एमबीए का कोर्स ओडीएल में कैसे दिखेगा, ठीक है। मैंने फिर भी एक वीडियो बनाई और बच्चों को दिखाया कि भाई देखो ये ऑनलाइन का लिंक है, इस पे ये सब्जेक्ट अवेलेबल है, ओडीएल से ये अलग है, तो आप उसको देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, पर मैंने यहाँ पर एकदम क्लियर कर दिया है कि ऑनलाइन ओडीएल में क्या अंतर है। अब क्या है, इसको ओपन करना है, लिंक को ओपन करोगे तो एक नई वेबसाइट ओपन होगी, जो कि ये है क्या, इग्नू का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पोर्टल एडमिशन का, ठीक है। इसमें क्या करना है, सिंपल आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्टर यहाँ पर लॉगिन दिखा रहा है, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। अगर जिस किसी ने ऑलरेडी कर रखा है तो यहाँ से लॉगिन कर सकता है, नहीं तो क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक यूजर नेम चूज करना है, अपना नाम डालना है, वही नाम डालना है जो आपके 10th-12th मार्कशीट पे हो। अगर 10th पे अलग है, 12th पे अलग है, तो आपको 12th वाला डालना है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको अपने ग्रेजुएशन वाले डिग्री पे जो नाम है वो लिखना है। अब देखिए यहाँ पर एक ईमेल आईडी रखना है और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर चूज करना है, पासवर्ड चूज करना है, मोबाइल नंबर को दोबारा री एंटर करना है, कैप्चा डालना है। कैप्चे के लिए मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैप्चा में भी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो इग्नू का कैप्चा है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। तो एक झंझट खत्म कि आप कभी कोई मतलब कैपिटल लेटर का कोई यहाँ पर शब्द डालो, तो हमेशा क्या है, स्मॉल लेटर ही डालना है, ठीक है। अब देखिए जो सबसे ज्यादा दिक्कत, पता है इग्नू के स्टूडेंट्स हैं बहुत ही जल्दीबाजी में रहते हैं, सोचते हैं कि यार 1 मिनट में 1 सेकंड में एडमिशन ले लेना है मुझे। क्या करते हैं, ईमेल आईडी गलत डाल देते हैं, या कुछ क्या करते हैं, कुछ तो इतने बड़े मतलब महान बच्चे हैं कि वो क्या करेंगे, नई नई ईमेल आईडी बनाएंगे और उसको यहाँ डाल देंगे और फिर उसका पासवर्ड भी भूल जाएंगे, ईमेल आईडी भी भूल जाएंगे कि क्या डाला था, ठीक है। और मोबाइल नंबर भी ऐसा ही कुछ डाल देंगे। भाई आपको नहीं करना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर तो आपको एक मतलब 10 बार चेक करना है कि हाँ मैंने सही डाला है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका इसमें गलत हो गया तो मतलब ये लगा लो आपके इग्नू का जो जीवन सत्र शुरू होने वाला था वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे। जो भी डिटेल्स है आपको आपके ईमेल आईडी पे आएगा और मोबाइल नंबर पर आएगा, क्योंकि ये कोई मतलब ऐसा रेगुलर कॉलेज तो है नहीं कि आपको इस कॉलेज में जाना है, इस टीचर से मिलना है, आपका सारा काम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पर थ्रू मेल और एसएमएस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करना जो मोस्टली
अधिकतर स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बारे में समझ में आ गया, सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर जो आगे की डिटेल है वो मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है, डेट बता चुका हूँ, एंड डेट क्या है। अब आते हैं कि किसको किसको फी में एग्जम्पशन मिलेगा। तो भैया फी में एग्जम्पशन मिलेगा सिर्फ हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टूडेंट्स को। ना ही ईडब्ल्यूएस वालों को मिलेगा, ना ही ओबीसी वालों को मिलेगा, ना ही जनरल वाले को। कंप्लीट है यहाँ पे किसको मिलेगा, एसटी और एससी स्टूडेंट्स को ही फी में एग्जम्पशन मिलेगा। और पर मैं यहाँ पर एसटी और एससी के स्टूडेंट्स को एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, उनको आगाह करना चाहता हूँ। क्या कि बहुत सारे बच्चे चालाक होते हैं, क्या करते हैं, इग्नू में दो दो तीन तीन कोर्सेस में अप्लाई कर देंगे, और दो दो तीन तीन कोर्सेस में क्या करेंगे कि फी एग्जम्पशन के लिए भी अप्लाई कर देंगे। मतलब किसी स्टूडेंट ने एससी कैटेगरी के दो कोर्सेस में एडमिशन लिया और दोनों में क्या कर दिया, फी एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर दिया। भाई बिल्कुल नहीं करना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर बता रहा हूँ ये चीज। क्यों, क्योंकि अगर दो कोर्सेज में एडमिशन लिया और दोनों में ही अप्लाई कर दिया फी एग्जम्पशन के लिए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो एप्लीकेशन है फी एग्जम्पशन का वो रिजेक्ट कर देगा इग्नू, और जो एक में भी मिल रहा था आपको वो भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है, फी एग्जम्पशन किसी एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि फी एग्जम्पशन का जो मतलब ये स्कीम शुरू किया गया इग्नू की तरफ से, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, क्लियर है। अब जल्दी से बात कर लेता हूं यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में। फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, एज प्रूफ लगेगा, ये तीनों मैंडेटरी है। और फिर चौथा मैंडेटरी क्या है, यानी कंपलसरी। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12th क्लास की मार्कशीट लगेगी, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत सारे कोर्सेज में लगता है, अगर है तो देना है, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, स्कैंड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो एस टी एस सी हो, मतलब ये जो अवेल करना है आपको स्कीम का बेनिफिट फी एग्जम्पशन का, उसके लिए देना पड़ेगा। अगर ओबीसी कैटेगरी आप डालना चाहते हो तो आपको अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, स्कैंड कॉपी ऑफ बीपीएल सर्टिफिकेट, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन अगर चूज करते हो, बिलो उसमें बीपीएल को भी ये फ्री कंसेशन है। ठीक है, तो अगर आप देते हो, ये चूज करते हो, तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले क्लियर करना है, मतलब पहले अपने पास इंतजाम कर लेना है इसका विद प्रिस्क्राइब्ड साइज। क्या, 100 के बी, 100 के बी, 200 के बी, 200 के बी, 100 के बी के दो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, बाकी के सारे 200 के बी। इनको इस साइज में बना करके फिर यहाँ पर क्या करना है, एडमिशन के लिए आगे बढ़ना है। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फी के बारे में बात कर लेते हैं। फी जो है तीन मोड से यहाँ पर पेमेंट होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। कोई भी ये पूछेगा नहीं कि सर यूपीआई से पेमेंट करना है, मुझे इससे करना है, उससे करना है, ये वॉलेट से करना है, वो वॉलेट नहीं भाई, तीन है, तीन तीन ही रहेंगे। ठीक है, चेंज नहीं होंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्लियरली दे रखा है इग्नू ने। ठीक है, क्यों, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पिछली बार क्या था, इग्नू ने यहाँ पर यूपीआई भी ऐड कर रखा था फी पेमेंट में, लेकिन इस बार इन्होंने यूपीआई हटा दिया। तो अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। अब देखो कोई एडमिशन कैंसिल करेगा तो उसके लिए यहाँ पर ये भी चीज दिया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है यहाँ पर वो नहीं दी जाएगी, बाकी के जो आपके मतलब कोर्स का फीस है वो वापस किया जाएगा। ठीक है, उसमें भी प्रिस्क्राइब्ड डेट है। अगर आप एडमिशन के 30 दिन बाद अपने एडमिशन को कैंसिल करते हो, कोई फीस नहीं देगा, 0 रुपए, यानी जितने भी आपने कोर्स फी पे की थी वो कुछ नहीं दिया जाएगा। अगर 30 दिन से पहले और 15 दिन के बाद करते हो तो 1000 रुपये काट लिए जाएंगे, और विद इन 15 दिन करते हो कैंसिल तो 500 रुपये काट लिए जाएंगे। और बिफोर सबमिशन ऑफ एडमिशन फी, जो मतलब ये प्रिस्क्राइब्ड डेट है 31, इससे पहले करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रख के ही आपको आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने के लिए देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इग्नू का। ठीक है, इसमें सिर्फ देखिए ये डेमो है, मतलब मैं एक्चुअल यहाँ पर कोई मतलब एडमिशन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, आपको दिखाने के लिए सिर्फ भर रखा है। नाम में आपको अपना नाम डालना है, मदर नेम डालना है, यहाँ गार्डियन रिलेशन में फादर नेम, अगर कोई किसी का फादर नहीं है उनको मदर चूज करना है। कोई किसी की शादी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि मतलब मैरिड स्टूडेंट भी अप्लाई करते हैं, तो उनको अपने हस्बैंड का नाम चूज करना है। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, कैटेगरी चूज करना है, यहाँ पे अपना जेंडर चूज करना है, सिटीजनशिप चूज करना है, टेरिटरी जिस एरिया में रहते हो, अर्बन, रूरल, ट्राइबल कैसा है देख लेना है, माइनॉरिटी हो तो चूज कर लेना है, रिलीजन चूज करना है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या हो देख लेना है,
मैरिटल स्टेटस यहाँ पर चूज करना है, जो सिंगल है सिंगल डालना है, जो मैरिड हो चुके हैं मैरिड डालना है। सोशल स्टेटस भी चूज करना है कि आप एक्स सर्विस मैन हो, मतलब आपके पिता, मतलब आपने कभी कुछ काम किया सर्विस में, आपके घर में कोई रहा है सेना में, तो वो डालना है। कश्मीरी माइग्रेंट हो या मतलब इन दोनों के अलावा कुछ भी हो तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ईमेल आईडी मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिए रेड कलर का मार्क लगा हुआ है, जो जो चीज़ें मतलब जरूरी है तो ईमेल आईडी डाल देना है, मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। अदर डिटेल में आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी पूछ रखा है, अगर आप डिसेबल्ड हो तो यहाँ पर मतलब डालना है कि यस, अगर दिव्यांग नहीं हो तो नो डालना है। अनएम्प्लॉयड हो तो अनएम्प्लॉयड डालना है, एम्प्लॉयड हो तो एम्प्लॉयड डालना है, या जो भी देख लेना है आपको। तो ये सिंपल डिटेल है, ये पता चली जाएगा। आगे सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसको, अब देखियो आपको किस चीज़ का प्रोग्राम चाहिए, बैचलर का, सर्टिफिकेट का, डिप्लोमा का, मास्टर का, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ये सारे अवेलेबल है इग्नू में। बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो, बैचलर चूज करना है। अभी ये मैंने ओडीएल के लिए ये कर रखा है, ऑनलाइन का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसमें जाके देख लेना ऑनलाइन का, ठीक है। यहाँ ओडीएल ही आ रहा है सिर्फ, मोड ऑफ स्टडी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बैचलर ऑफ आर्ट चूज कर रखा है। अब देखो यहाँ से दो आपके मेन सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। सुन लो मेरी बात, कोई दो ही सब्जेक्ट यहाँ पर चूज कर सकते हो। देखो तीसरा चूज करने जाओगे तो एक मैसेज आ जाएगा, यू नीड टू सेलेक्ट मैक्सिमम 2 डिसिप्लिन फ्रॉम द अवेलेबल ग्रुप, ठीक है। तो कोई दो सब्जेक्ट चूज करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दो चूज कर लिया मैंने, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ये आपके मेन सब्जेक्ट रहेंगे, बाकी को आपके इलेक्टिव रहेंगे, यानी ये आपको कंपलसरी पढ़ना है, ठीक है, इस फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में जाके आपको चूज कर सकते हैं, मतलब कोई दूसरा। अब देखिए रीजनल सेंटर चूज करना है, रीजनल सेंटर बहुत सारे हैं, तो आपको देख लेना है कि कौन सा आपके एरिया में रीजनल सेंटर पड़ता है। देखिए बहुत सारे सिटीज के नाम है, आपको देख लेना है आपका सिटी कौन सा है, मतलब इनमें से बहुत बड़ी बड़ी सिटी है, आप देख सकते हो, बैंगलोर, ये भागलपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, बीजापुर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, दरभंगा, देहरादून, ये बहुत सारे हैं। तो आपको देख लेना आपका एरिया कौन सा पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आप उसको चूज करेंगे तो उस एरिया में जो भी इग्नू के स्टडी सेंटर होंगे वो आ जाएंगे। तो आपको ये भी देख लेना कौन सा स्टडी सेंटर आपके घर के नज़दीक है, ठीक है। तो और मीडियम चूज कर लेना, अगर इंग्लिश चूज करोगे इंग्लिश में पूरा पढ़ाई होगा, हिंदी में चूज करोगे हिंदी में, ठीक है। आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ द इग्नू ऑफ अदर प्रोग्राम, मतलब अगर इग्नू में ऑलरेडी स्टूडेंट हो तो बताना है, नहीं हो तो ठीक है, सबमिट करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्या है, अब आपको क्या करना है, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। ग्रेजुएशन किस बेस पे अप्लाई किया जाता है, 10+2 के बेस पे। तो यहाँ पर 10+2 में जितने भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं उनको चूज करना है, ईयर ऑफ पासिंग बताना है, डिवीजन बताना है, मार्क्स बताना है, और यहाँ पर बोर्ड का कोड, जो मतलब सीबीएसई से पढ़े हो या किसी स्टेट बोर्ड से, इसमें सारी लिस्ट है, देख लेना है, ठीक है। अगर कोई स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड चूज करना है, बाकी की डिटेल फिल करना जरूरी नहीं है, जिस पे रेड कलर लगा हुआ है उसको ही सबमिट करना है, बस उसको ही लिखना है। नेक्स्ट बढ़ जाना है, नेक्स्ट में कोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो चीज, मैं एक और चीज बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता भी नहीं रहता। अगर आप इग्नू के डिजिटल मटेरियल के लिए अप्लाई करोगे, मतलब आपकी बुक्स हैं वो पीडीएफ में आपको मिलेगी, हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगी, ऐसे पन्ने नहीं पलट सकते हो, बस उसको पढ़ सकते हो मोबाइल में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में। तो उस पर आपको फीस में 15% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो क्या कहते हैं कि अगर आप प्रिंटेड मटेरियल लेते हो, मतलब बुक्स लेते हो, तो आपको मिलेगा क्या क्या कहते हैं 15% का छूट जो है वो नहीं मिलेगा। अब देखो दो कंपलसरी सब्जेक्ट ऑलरेडी हमने चूज कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो आ रहा है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी, और यहाँ पर भी आ रहा है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, सोशोलॉजी ऑफ इंडिया, यानी कि ये दोनों कंपलसरी वाले सब्जेक्ट जो हमने पीछे चूज किए वो है। इसके अलावा आपको 4 सब्जेक्ट और चूज करना है, तो यहाँ पर मैंने एक ये चूज कर लिया, दूसरा ये। तो ऐसे आपको देख लेना है कि कौन सा आपको पढ़ना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चूज करके सबमिट कर देना है। ये आपको अपने सब्जेक्ट ध्यान से चूज करने हैं, ठीक है, इनकी क्रेडिट भी देख लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसमें अपने एड्रेस को बहुत सही ध्यान से डालना है। अगर एड्रेस गलत डाला तो जो आपकी बुक्स आने वाली थी वो गलत पते पे आ जाएगी, ठीक है। तो एड्रेस यहाँ पर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, अपलोड करना है। मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ दोबारा से दोस्तों कि मैं एक डेमो यहाँ पर ये कर रहा हूँ, तो मैं सारे तरह की एक ही यहाँ पर अपलोड करूँगा, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है वो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट डालना है, सिग्नेचर डालना है, फोटो डालना है, वो आपको प्रिस्क्राइब्ड साइज है यहाँ पर भी बताया गया है, देख करके, ठीक है, वैसा ही बना करके आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एक बार अपने फॉर्म को देख लेना है अच्छे से, ठीक है,
कि आपने क्या क्या डिटेल भरा है। आई एग्री पे क्लिक करके एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। लास्ट बार बता रहा हूं दोस्तों कि इस बटन को क्लिक करने से पहले 10 बार सोचना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इस बटन को क्लिक कर दिया आपने तो ये जो डिटेल आपने डाली है ये आप अब एडिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब जो ये डिटेल है आपकी इग्नू के हेड ऑफिस में सबमिट हो जाएगी जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। देखिए मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो सब्जेक्ट चूज किया है उसका फर्स्ट ईयर का पेमेंट है 3800 रुपये, 300 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, टोटल फीस है 4100 रुपये। ठीक है, इसमें 15% वाली जो छूट है वो नहीं अवेल किया है मैंने, उस पर क्लिक नहीं किया था। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे पेमेंट पे चले जाओगे, पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इससे ही आपको होगा। तो दोस्तों मैं दोबारा बता देता हूँ, इस बटन को क्लिक करने से पहले अपनी डिटेल्स को अच्छे से देखना, क्योंकि ये जब डिटेल हेड ऑफिस में चली जाएगी तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ठीक करवाना होगा। तो इग्नू का फॉर्म भरना पड़ेगा करेक्शन का, और इग्नू के रीजनल सेंटर पे जाकर ही आपकी कोई चीज़ ठीक होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपकी जितने भी डाउट्स होंगे इग्नू के एडमिशन से रिलेटेड, मुझे नहीं लगता कि कुछ अभी भी बचा हुआ है, फिर भी बचा हुआ है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, टेलीग्राम को एक्सेस करना है, उस पर सर्च करना है इग्नू बाबा जी। इग्नू बाबा जी जब सर्च करोगे टॉप पे जो चैनल आएगा, ग्रुप आएगा, इग्नू बाबा जी का आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। उस पर बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रोज पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हो, किसी ने रोका नहीं है। ठीक है, जितने भी आप सवाल पूछोगे सबके जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो आपके नए भाई बंधु हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए इग्नू के एडमिशन से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।